चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या राणा रतन सिंह? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? उत्तर प्रदेश से तो बहती है, मध्य प्रदेश से बहती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात से नहीं बहती। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को किस रूप में बौद्ध ग्रंथों में जाना जाता है? धर्माभिषेक, धर्मचक्र परिवर्तन, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण? स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम रहबर नवाज है और ROARO की सीरीज में ये दूसरा मॉक टेस्ट का सीरीज है जो आपके सामने है और फुल GS मॉक टेस्ट पर आधारित है। हम जानते हैं मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन में। ऐसे ही ROARO जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एग्ज़ाम कराई जाती है 2023 में, अभी नोटिफिकेशन आने वाली है, लेकिन उससे पूर्व ही हम अपने आप को प्रिपेयर्ड करते चल रहे हैं और मैं फुल GS बेस्ड MCQ लेकर के लगातार आपके सामने आ रहा हूं। उसी में आज डे 2 है, संकल्प से सिद्धि बैच हमारा चल रहा है ROARO का। अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो लखनऊ पुरनिया चौराहे पे आकर के आप विजिट कर सकते हैं एग्ज़ाम 30 के ऑफिस में, और यहाँ पे आप ऑफलाइन तरीके से भी ROARO की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसका बैच 17 जुलाई से भी स्टार्ट हो रहा है और ये ऑफलाइन मोड में भी है और ऑनलाइन मोड में भी है। जिन लोगों को भी ROARO की परीक्षा देनी है इस वर्ष, वो 17 जुलाई से पहले कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी डिटेल्स दे सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आप हमारे ऑनलाइन बैच से भी जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? लाख बख्श, बताइए लाख बख्श किसको पुकारा जाता था? तो इसमें ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक अत्यधिक दान देने के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता था। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने कुतुब मीनार की स्थापना की, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफी संत थे उनकी याद में महरौली में इसने निर्माण प्रारंभ कराया था। उसको कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने। ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। रजिया का पिता है, रजिया सुल्ताना जो इनकी बेटी थी वो अगली शासिका बनती हैं। इल्तुतमिश ने क्या कराया? तुल्के चहलगामी प्रथा, इक्ता प्रणाली प्रारंभ कराई, तुल्के चहलगामी क्या एक संगठन बनाया, साथ ही साथ इसने निर्माण कार्य पूरा किया कुतुब मीनार का। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक था ये, इसको नहरों का बादशाह कहा जाता है, ठीक है। कई सारे नहर की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद था और इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके खिलजी वंश पे अपना एकाधिकार किया। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो भारत में जो नेशनल इनकम का आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है और जारी किया जाता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। योजना आयोग अब समाप्त हो चुका है, इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना 2015 1 जनवरी से कर दी गई थी। वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 में इसकी व्याख्या की गई है। इसमें 4 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगुलहास जलधारा किस महासागर में बनती है और ठंडी है या गर्म है? तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन इज हिंद महासागर। अगुलहास की जलधारा मोजाम्बिक के बगल में, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। यहां पे आपका गल्फ कंट्री है, ये है आपका और हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे है आपका मेडागास्कर द्वीप समूह और ये लाइन जा रही है आपकी 0 डिग्री की और नीचे ही है ये 0 डिग्री की लाइन जा रही है आपकी और यहाँ पे है आपका मेडागास्कर। और यहाँ पे जो विषुवत वृत्त के किनारे किनारे जो जलधारा चलती है वो कोरियालिस बल के कारण ऐसे बट जाती है। तो यहाँ से जो 2 हिस्से में
विषुवत धारा बढ़ती है अपने बाईं तरफ दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ मुड़ जाती है, तो यही जब भारत में जून और मई जून का महीना होता है, तो ये जो दाहिनी तरफ मुड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून में परिवर्तित हो जाती है। और इधर ये 0 डिग्री से दक्षिणी जो छोर है गोलार्ध का, उसमें क्या होता है कि बाईं तरफ जलधाराएं मुड़ जाती हैं। तो उसी जलधारा की एक शाखा जो मेडागास्कर के पूर्व में है वो कहलाती है अगुलहास की जलधारा, और ये गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर में पाई जाती है। इसके बगल में जो जलधारा है ये मोजाम्बिक जलधारा कहलाती है, ठीक है, ये भी गर्म जलधारा है, ठीक है। चलिए, प्रशांत महासागर की जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो आयोशियो, क्यूरोशियो, फिर उसके बाद आपकी लुजोन की जलधारा पाई जाती है। बेरिंग जलसंधि यहाँ प्रशांत महासागर में पाया जाता है। कई सारे द्वीप हैं, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को अलग करने वाली अक्षांश भी आप देखने को वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। प्रशांत महासागर में पूरे एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी की घटना होती है, क्योंकि यहाँ अभिसरण ज्यादा मिलता है, यानी प्लेटों के बीच कन्वर्जन ज्यादा होता है, ठीक है। अगला है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त कौन सा गैस होता है? मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। वहीं मीथेन जो है CH4, ये CH4 एक का जलवायु परिवर्तन में सहायक होता है, और मीथेन जो है पशुओं के जुगाली करने से उत्पन्न होता है, धान की खेत से उत्पन्न होता है। और वहीं ब्यूटेन जो है आपका, ब्यूटेन ये लाइटर में भरी जाने वाली जो लिक्विड गैस होती है वो ब्यूटेन भरी जाती है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है कि लाइटर में भरे जाने वाला गैस कौन सा है, तो ब्यूटेन है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो वो निकिल और फेरस का बना होता है, यानी निकिल और लोहा। तो ऑप्शन डी इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति या तिमाही गति? तो इसमें ऑप्शन ए इस सही हो जाएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है, और पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करने में पूरा रोटेशन इसका 24 घंटे में पूर्ण होता है, और इसी 24 घंटे में एक दिन के रोटेशन की वजह से दिन और रात में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति की वजह से होते हैं। जबकि मौसमी परिवर्तन जो आप देखेंगे, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सारी चीजें पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है सूर्य की। जब सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी अलग अलग अवस्थाओं में आती है, तब शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु देखने को मिलता है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या राणा रतन सिंह? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ की स्थापना की थी। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो डायबिटीज होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चंद्रग्रहण कब होता है? चंद्रग्रहण बताइए कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्रग्रहण कहलाया जाता है। तो ये देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो क्या कहते हैं उसको? चंद्रग्रहण कहते हैं या सूर्य ग्रहण कहते हैं? उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी हैं, मौलाना आजाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, जयप्रकाश नारायण हैं। तो महात्मा गांधी की कौन कौन सी पत्रकारिता में योगदान है? हरिजन है, इंडियन ओपिनियन है, हिंद स्वराज है, ये सब महात्मा गांधी इससे जुड़े हुए हैं। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए थे, ठीक है। इन्होंने भारत एक खोज किताब लिखी है।
और जयप्रकाश नारायण ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे, ये भूमिगत रह करके रेडियो स्टेशन चलाने में सम्मिलित थे। आजाद दस्ते का इन्होंने बिहार में निर्माण किया था। साथ ही साथ जब आपातकाल 1975 में लगा था तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और इंदिरा गांधी जब आपातकाल हटाती हैं तो सरकार से बाहर हो जाती हैं, जनता उन्हें उखाड़ फेंकती है। और ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द राइट, मौलाना आजाद। अल हिलाल जैसी पत्रकारिता और अखबार छापने वाले मौलाना आजाद इस इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। निम्नलिखित में से किसके पास भारत में ज्वारी ऊर्जा के दोहन की क्षमता सर्वाधिक है? तो कहां ज्वारी ऊर्जा ज्यादा होती है? खंबात की खाड़ी में। ये खंबात की खाड़ी कहां है? ये वाला जो है आपकी खंबात की खाड़ी है और यहीं पे आपको ज्वारी ऊर्जा की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी आपका यहाँ पे है, केरल के बैक वाटर ये केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में है और भारत का पहला रामसर साइट है। भारत का सबसे खारे जल इसी में पाया जाता है। अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है किससे? राइट ऑप्शन इज ए, सितार के आविष्कार के कारण। सितार का आविष्कार माना जाता है ख्वाजा अमीर खुसरो ने किया था। ख्वाजा अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी नहीं बहती है? उत्तर प्रदेश से तो बहती है, मध्य प्रदेश से बहती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात से नहीं बहती है। गुजरात में साबरमती है, लूनी है, ये सारी नदियां यहां से प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों को सहयोग से स्थापित किया था, यानी ब्रिटेन के द्वारा? कौन सा है? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो? बताइए। तो इसमें दुर्गापुर जो है ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया है, जबकि भिलाई रसिया के द्वारा, राउरकेला में जो संयंत्र है वो जर्मनी के द्वारा और बोकारो भी रसिया के द्वारा स्थापित, यानी उसके सहयोग से स्थापित किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति से संबंधित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर, शेर, एक सींग वाले गैंडा, घड़ियाल, तो ये किसके लिए फेमस है बताइए? टाइगर्स के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहां? मध्य प्रदेश में है यह नेशनल पार्क। शेरों के लिए कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहां पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, गुजरात में। एक सींग वाला गेंडा, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। ठीक है, घड़ियाल, ये घड़ियाल के लिए कई सारे नेशनल पार्क बने हुए हैं। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा। यहाँ कौन सा है? यहाँ असम में कौन है? नामेरी है, काजीरंगा है, मानस है, ठीक है, ओरंग है। फिर मेघालय में कौन सा है बताइए? मेघालय में 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी, जैंतिया, और वहीं यहीं पे जो है चेरापूंजी नामक स्थान है जहां पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता, अरावली, सह्याद्री, सतपुड़ा, कौन सा है? तो अजंता श्रृंखला सिर्फ महाराष्ट्र में है। ठीक है, और वहीं अरावली गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। सह्याद्री, ये पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री कहते हैं, जो गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक लगभग 6 राज्यों से होकर के गुजरती है। वहीं सतपुड़ा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होते हुए आपकी इसकी श्रृंखला लगभग छत्तीसगढ़ के आसपास महादेव मैकाल श्रेणियां मिलती हैं, जहां से महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी से सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित था? संथाल, पाबना, चंपारण, इंडिगो, किससे था? तो ये संथाल विद्रोह से संबंधित था। ठीक है, नील दर्पण। केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? तो राइट ऑप्शन इज जम्मू कश्मीर। यहाँ करेवा नामक मिट्टी पाई जाती है और इसी करेवा नामक मिट्टी में केसर की खेती होती है। ठीक है, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को किस रूप में बौद्ध ग्रंथों में जाना जाता है? धर्माभिषेक, धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। ये क्रम पूछ सकता है कई बार आपसे। महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, शिक्षा प्राप्त की, तो इसमें देखिए इनके घर छोड़ने को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण।
ठीक है। और जैसे ही उन्होंने पहला उपदेश दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और जब उनको कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ, मृत्यु प्राप्त हुआ, मुक्ति कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज महाभिनिष्क्रमण। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को फारसी भाषा के स्थान पर राजभाषा बनाया? अंग्रेजी को फारसी भाषा के स्थान पर राजभाषा बनाया, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के ज़माने में अंग्रेजी भाषा की प्रधानता प्रारंभ हो गई क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक शिक्षा आयोग मैकाले मिनट का गठन किया था, ठीक है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली साहब थे इलाहाबाद में, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद वर्तमान अयोध्या में, बरेली में खान बहादुर, और बिरगिस कादिर ये लखनऊ में बेगम हजरत महल के बेटे थे। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अशासकीय संस्थान ने। तो आर्य समाज यानी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित 1875 के आसपास महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, आर्य समाज की। और ये हिंदुत्व को शुद्धिकरण का नारा देता है, वेदों की ओर लौटो नारा देता है, शुद्धिकरण आंदोलन चलाया जाता है इसके द्वारा, और भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज द्वारा ही दिया गया था। सत्यमेव जयते ये किस के द्वारा उत्कीर्ण है, कहां से लिया गया है बताइए? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया है आपका न पुराण से, न जातक से, न महाभारत से, ये लिया गया है उपनिषद है मंडोक उपनिषद, यहाँ से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है और ये भारत का ध्येय वाक्य है। अगला है महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने, माउंटबेटन ने? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़े और जीते, लेकिन इसके बाद लेबर पार्टी की सरकार आई और क्लेमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जब महात्मा गांधी मिलने गए थे इनसे, तब उस वक्त इनको अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रस्तुत की थी? तो चंपारण 1917, फिर उसके बाद खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1918, दांडी 1930, ठीक है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको ये मॉक टेस्ट की सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी और इससे आप मल्टीपल क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। तो देखते रहिए एग्जाम 30 और अन्य अभ्यर्थियों तक भी हमारा प्रयास पहुंचाइए, क्योंकि आरओ के पेपर में जीएस का एक महत्वपूर्ण पोर्शन देखने को मिलता है। अगर आप एग्जाम 30 को लगातार फॉलो कर रहे हैं और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के मॉक टेस्ट जितने करा दिए गए हैं आप कर लें, तो फिर कहीं से भी आपको जीएस के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिंदी की भी सीरीज बहुत जल्द हम लेकर के आ रहे हैं, उसके मॉक टेस्ट भी लेकर के आएंगे। देखते रहिए एग्जाम 30। जय हिंद, जय भारत।